पुरी धाम ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर विश्व भर के भक्तों के लिए आस्था, चमत्कार और भक्ति का एक अद्वितीय केंद्र है। हर वर्ष यहाँ एक ऐसी अद्भुत परंपरा का पालन होता है जो न केवल रहस्यमयी प्रतीत होती है, बल्कि इसमें भगवान के मानवीय स्वरूप और उनके भक्तों के प्रति करुणा की अनूठी झलक भी मिलती है। यह परंपरा है भगवान जगन्नाथ का अनवसरा, जब वे स्वयं 15 दिन के लिए रोगग्रस्त होकर विश्राम करते हैं। यह कोई प्रतीकात्मक या काल्पनिक परंपरा नहीं है, बल्कि शताब्दियों से चली आ रही एक प्रामाणिक धार्मिक घटना है जो हर वर्ष षष्ठ मास आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। गर्मियों की तपन जब चरम पर होती है, उसी दिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विशाल जलाभिषेक किया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन 108 कलशों में शुद्ध और शीतल जल भरकर देव विग्रहों को स्नान कराया जाता है, परंतु यह स्नान उनके लिए एक रोग का कारण बन जाता है। इस दिव्य स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के गर्भगृह के भीतर एकांत में चले जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस एकांतवास को अनवसरा कहा जाता है। इन दिनों भगवान को सार्वजनिक दर्शन नहीं दिए जाते। उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भव्य महाप्रसाद की जगह उन्हें आयुर्वेदिक काढ़े, फल, छेना और औषधीय रसों का भोग चढ़ाया जाता है। भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है और हर दिन वैद्य आकर उनका परीक्षण करते हैं। रात्रि में उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य शीघ्र सुधरे। इस परंपरा के पीछे एक अत्यंत भावुक कर देने वाली कथा जुड़ी है। भक्त माधवदास की। ओडिशा के पुरी नगर में माधवदास नामक एक परम भक्त निवास करते थे। उनका संसार में कोई संबंध नहीं था। वे केवल भगवान जगन्नाथ को ही अपना सर्वस्व मानते थे। दिन रात प्रभु के नाम का जाप करते थे और उन्हें ही अपना सखा, संरक्षक और जीवन मानते थे। एक बार उन्हें गंभीर अतिसार, उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चल फिर भी नहीं सकते थे। उनके कपड़े, शरीर और बिस्तर मलमूत्र से सने रहते। शरीर से दुर्गंध आती, लेकिन उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। जब कोई सहायता की बात करता तो वह कहते, मेरे प्रभु ही मेरी सेवा करेंगे, और वही हुआ। स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके घर सेवक का रूप धारण कर पहुंचे। उन्होंने अपने प्रिय भक्त के गंदे वस्त्र धोए, शरीर को पोंछा, औषधियां दी और हर दिन उनकी सेवा की, जैसे मां अपने शिशु की सेवा करती है। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण सेवक नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ है। वे फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहें तो मेरा रोग दूर कर सकते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय माधव, मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकता था। भाग्य में जो लिखा है वह तो भुगतना ही पड़ता है। यदि तुम यह रोग आज नहीं भोगते तो अगले जन्म में इसे भुगतना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त पुनः जन्म लेकर कष्ट पाए, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अब यदि तुम कहो तो तुम्हारा शेष रोग भी मैं स्वयं ले लेता हूं। यह कहकर भगवान ने भक्त का शेष 15 दिन का रोग अपने ऊपर ले लिया। भक्त माधवदास की इसी कथा से अनवसरा की परंपरा प्रारंभ हुई। तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इस दौरान वे किसी को दर्शन नहीं देते और मंदिर के पट बंद रहते हैं। केवल सीमित सेवक ही उन्हें जड़ी बूटियों का सेवन कराते हैं, सेवा करते हैं और स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करते हैं। यह कोई मात्र अनुष्ठान नहीं, यह भक्त और भगवान के रिश्ते की जीवंत मिसाल है। यहां ईश्वर केवल पूज्य नहीं है, वह मित्र, सेवक, माता, रक्षक और सहचर भी बन जाता है। 15 दिन की बीमारी के पश्चात जब भगवान पुनः स्वस्थ होते हैं तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए भगवान के पुनरागमन का उत्सव होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल लकड़ी के रथों में विराजमान होकर पुरी नगर के गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। यह मंदिर उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ वे 1 सप्ताह तक निवास करते हैं और फिर बहुधा यात्रा के दिन
पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। पुरी की यह परंपरा, भगवान जगन्नाथ के अनवसरा और रथ यात्रा की कथा, हमें हमारी आस्था की गहराई, भक्ति की ऊंचाई और प्रेम की शक्ति का बोध कराती है। यह सत्य घटना हमें यह सिखाती है कि पॉली जब मन सच्चे प्रेम से भरा होता है तो भगवान भी मानव बन जाते हैं। अगर आप इस कथा को पसंद करते हैं तो इसे अपने प्रियजनों से साझा करें और हमारे चैनल अद्भुत कथाएं को जरूर सब्सक्राइब करें। हर कथा एक चमत्कार होती है, बस श्रद्धा की आंखों से देखना होता है।